हाय guys. वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है आज का, क्योंकि तारिक फतेह ने पाकिस्तान की ठुकाई। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। आई थिंक ये वही बंदा है जिसने पाकिस्तान को मतलब कि पाकिस्तान जिसको ठुकराया और ये फिर इंडिया बिल्कुल चला गया। बिल्कुल इंडिया चला भाई गया। जारी बात है, जो जिसकी फिर इज्जत यहाँ पे नहीं होती उसको सिर्फ इंडिया ही फिर बिल्कुल नजर बिल्कुल आता है। लेकिन अब ये देखते हैं कि इसने किस तरह से पाकिस्तान की टुकाई की, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। इसके आई थिंक वीडियो Press the bell icon on the YouTube app and never miss a सोचने कि मिलिट्री फेलियर था और उस वक्त जाहिर है हुकूमत भी मिलिट्री डिक्टेटर की थी। अरे कहाँ से मिलिट्री डिक्टेटर? कौन मिलिट्री डिक्टेटर? जो वहां रहे डिक्टेटर, मिलिट्री ऑफिसर्स रहे, उनसे बात करें ना। नेवी के कमांडर थे, फिर एक ये सर आर्मी की कोई गलती नहीं, उन्होंने जाके हथियार डाल दिया कि ठीक है। नहीं, आर्मी कैसे गलती होगी? कोई है? आपने फैसले जो किए हैं, दिसंबर की 3 तारीख का फैसला किसने किया कि इंडियन एयरफोर्स बेसिस जो वेस्ट पाकिस्तान के पास थे बॉम्बिंग करने का? किसको पता था कि सरेंडर के एक दिन बाद जनरल याह्या खान कह रहे हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ग्रेट विक्ट्री। मैं प्रेस क्लब में था जब पाकिस्तानी नाच रहे थे कि जान छूटी भूखे बंगालियों से। वो भूखे बंगाली आज हमसे भी आगे। उनके चेहरों से पर्दा हटाएं तो आपको पता चलेगा। ये जो उर्दुस्तान बनाने आए थे यूपी और बिहार से पाकिस्तान में और ढाका पे, उनको मजा आ गया। अरे बाबा, वो जूते लगाए काले बंगालियों को। सर आप जब भी कहते हैं ना यूपी से जो आए थे, तो सर मुझे लगता है मेरी तरफ भी इशारे, हम भी यूपी से आए थे। सब हम बम्बई से आए थे। हर कोई यहाँ के, हमारे अब्बा कहते थे यहाँ लोगों को क्या पता है। हर कोई ये कहता था नाजिराबाद में रहने वाला, ये किनको क्या पता पाकिस्तान क्या, हमने कुर्बानी दी है। अब क्या कुर्बानी दी? भाग के पाकिस्तान बनवा दिया, वोट दिया मुस्लिम लीग को, हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए। ये तुम्हारी अकम्प्लिशमेंट है? बिल्कुल, बात तो सही। तारीख में नहीं कभी डिवीजन हुई, वो तुमने करा, बाजू काट दिए बरतानिया के कहने पे। और जिन्ना साहब कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ रिटायर होने, मेरा घर किसी देसी को किराए पे नहीं देना। उन्होंने नेहरू जी को लिखा कि प्लीज रेंट आउट माय हाउस टू यूरोपियन। मगर ये तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल का जो कहा जाता है, वो तो अंग्रेज थे ना। भी नहीं पता। तो अंग्रेज नहीं तो हायर किया जिन्ना साहब की। तो 26 फ्लैट थे लंदन में, 26 फ्लैट। ये तो लैंडलॉर्ड बने हुए थे। इनको बुलाया गया 46 के इलेक्शन में, डायरेक्ट एक्शन डे कराया गया। ये मास्टरपीस लोग हैं। और फुटपाथ पे सोने वाले बिहारी हिंदुओं को मारने को कहा ताकि उनकी डेड बॉडीज पटना जाए, तो पटना के अंदर फिर मुसलमानों पे हमला हो, फिर वहां से आए तो हम दंगा करें। डायरेक्ट एक्शन डे। ये आप ना समझे कि इंडिया बहुत समझदार है। वो इतने डफर हैं कि उनके पास है ही नहीं, मेमोरियल ही नहीं डायरेक्ट एक्शन डे का। कलकत्ता आप 1 साल घूम के दिखा लीजिए, किसी को पता ही नहीं व्हाट डायरेक्ट एक्शन डे। ये नहीं, ये मटीरियल ही जो है ना हमारे सब कॉन्टिनेंट का, ये बस पैसे कमाने के चक्कर में, बेईमानी करने के चक्कर में लगा हुआ है। कोई एक आध पैदा हो जाता है, इंदिरा गांधी जैसा या मोदी साहब जैसा, जो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। वरना everyone has their own complexes. Mr. Bhutto's mother was Hindu, so he had to prove he was a bigger Muslim than everybody else. जिन्ना साहब का भी यही था, इकबाल का भी यही था। सबको अपने वो जो आप ज़हीन जितने भी थे, उनके इंस्टेंट पास्ट रिलेटिव्स जो थे, एंसेस्टर्स थे, दे वर न्यू मुस्लिम्स। शायद इसलिए अकल आकी थी। बाकी मुसलमानों ने तो फर्स्ट कजिन में शादी कर करके अपना फिजियोलॉजिकल डिजास्टर कैटेस्ट्रॉफी क्रिएट की हुई। We are incapable of normal existence. इजिप्शियंस की खास डिजीजेस पे किताबें रिसर्च हो चुकी हैं। लंदन में ये रिसर्च हुई कि 3% की आबादी 18% क्राइम क्यों करती है। जिसको देखो कजिन से शादी हुई भी। यानी हाउ रिडिकुलस इट इज कि you have institutionalized incest in your family. मेरे खालाजाद भाई के साथ शादी हो रही, फिर वो मेरे भाई नहीं हो। अबे एक थप्पड़ लगाओ तुम लोग को। पहले भाई कोई और है नहीं क्या? नहीं सर, अब मेरे ख्याल लोगों को समझना चाहिए, कजिन मैरिजेस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मुझे तो खुद बहुत बुरी लगती है। It is a physiological disaster and you're committing suicide.
आपके पाकिस्तान में ऐसे विलेजेस हैं, मैंने जहाँ देखा है, जहाँ लोग डिफॉर्म्ड हैं तो उनको कलेक्ट करके एक ही जगह रखा हुआ। और मैं तो छोड़े हुए 1978 हो हाँ गया। बिल्कुल That was the last report I filed for सही PTV. क्या भागा पाकिस्तान से It ये was बंदा scary. हाँ ना। समझदार था। एक गांव के तभी तो अंदर गया है इंडिया में। एक ही किस्म के इंडिया ने लोग, कितनी इज्जत दे रखी उनके है, शक्ल से पता लग रहा है। डिफॉर्मेशंस आप देख के हैरान हो जाएंगे। हमारा ऐसा क्या, साइड को बंद करो, उस बदले में डालो, शादियां करते रहो बहन भाइयों के बीच। It's terrible. हाँ बाहर भी मुझे एक चीज बड़ी हंसी आई थी सुनकर। हमारे एक दोस्त हैं, पारसी हैं वो, उनकी बहन की शादी पहले किसी मुस्लिम से हुई थी। अब उसके बाद डिवोर्स हो गए कुछ साल के बाद, तो वो कहने लगे कि उसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि नापाक हो गई थी मुस्लिम्स में शादी करके। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। मैंने कहा अभी तक हम ही कहते थे अगर कोई किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर ले। मैंने कहा अभी ये हमने पारसी से भी सुना कि वो ये कह रहे हैं। लेकिन सर उनकी तो पॉपुलेशन गिरती जा रही है। हाँ, They are ending up. The Zoroastrians that are remaining are either in Israel or कुछ ईरान में बैठे हैं या इंडिया में हैं बस। बाकी तो पारसी ऐसा भागा है कराची से। हाँ, पारसी का फॉर्म खाली हो गया बिल्कुल। हाँ, और इस कदर पाकिस्तान के इंटेलेक्ट में उनका हिस्सा था, कराची की अर्बन पॉलिटिक्स में मेयर उनका, पता नहीं। It is such a sad story। ये जब मगर बड़े अच्छे लोग होते हैं। मैं 2-3 से मिली हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ना they are urban। पारसी बहुत अच्छे होते हैं, कोई शक नहीं। सारी लड़ाई जो है तो इंसान सारे ना भाई, शहरी और देहाती कल्चर का तसादुम है। जो लोग आपने कहते हमारे खानदान में यही होता है, वो समझ लें कि आपका कोई खानदान ग्लेसगो का नहीं है, आपका गुजरांवाला का खानदान है। माफ कीजिएगा, वहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आपको अभी भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे वो इंडिया में हमारे घर के बाहर हाथी झूमता था। हाँ होता होगा हाथी में। देखिए मैं तो हैरान, मुझे इंडिया में जब जाता हूँ, मुझे वहाँ एनिमल रिचनेस ऑफ दैट कंट्री शॉक्स मी। मैंने टाइगर्स देखे वहाँ पार्क में। एंड नहीं, वो पैसा बता रहे होते हैं ना, वो बताते इतना पैसा था कि हाथी झूमता था। और यहाँ पर नमक पे लड़ रहे होते हैं। मेरी मदर कहती थी तो नमक पे लड़ रहे होते हैं। वाकया में we are living in a false paradise और false झूठ पे हमारी जिंदगी का है। वाकया ये बात, जब तक हम ये झूठ बोलते रहेंगे, ये तमाम मसाइल आपने बताई, पाकिस्तान भले ही होगा कि एक आर्मी का कमांडर इन चीफ जो है वो 7 साल पहली 7 जमातें स्कूल में नहीं गया। जस्ट इमेजिन, उसको वो हाफिज़ुल कुरान पे वो उसको इज्जत दी जा रही है। उसकी कोई मिलिट्री अकम्प्लिशमेंट नहीं है कि उसने कोई नई अंदाजा लगा लो, ये इन्फेंट्री की कोई नई मूवमेंट इजाद की है या कोई नेपोलियनिक वॉर्स टाइप का कोई एक फलसफा बनाया है पाकिस्तान का कि अगर पाकिस्तान पे हमला हो अफगानिस्तान और इंडिया से तो हम क्या करेंगे। देयर इज नथिंग देयर। हाँ, छूटते के साथ ही लेफ्टिनेंट का होता है मेरे कप्तान कब बनूंगा, कप्तान कहता है मैं मेजर कब बनूंगा, मेजर कहता है मैं लेफ्टिनेंट कर्नल कब बनूंगा, फुल कर्नल कब होऊंगा, फिर ब्रिगेडियर। सारी जिंदगी प्रमोशन के लड़ के वो प्रमोट होके फिर रिटायर हो जाता। हाँ, इधर ये वीडियो खत्म यार। यहाँ पे ना सारे कुर्सी की हैं, मतलब फिलहाल तो पॉलिटिशियंस ही लगे हुए हैं, ठीक है। आपस में इंडिया अफगानिस्तान का कोई पता नहीं है। इंडिया ने भी बोला हुआ है हम कश्मीर लेने वाले हैं, सब कुछ तैयारियां हैं, बस ऑर्डर हमें मिलना है, 2 दिन में कश्मीर हमारे पास होगा। उधर से अफगानिस्तान वो जो बाढ़ है वो हटा रहा है, वो कहता है कि हटाओ इस्लामाबाद हमारा है, और इनको टेंशन ही नहीं है, ये कुर्सियों के पीछे लगे हुए। बिल्कुल यही तो हाल है। वजह तो आप 3-4 महीने 6 महीने उठा के देख लें, पाकिस्तान में ये चीज बहुत है ना। एक जलसा कर रहा है, दूसरा कर रहा है, किधर असम्बलियाँ तहवील कर रहे हैं, किधर क्या कर रहे हैं। इधर तो एक ही जंग है कुर्सी की, बस कुर्सी मिले। और तारिक फतेह ये जो भी हैं भाई, इनका नाम तारिक जी है, बिल्कुल इन्होंने सही किया पाकिस्तान से भाग। असल मसला था इन पे इल्जामात थे ना, इन पे इल्जामात इन्होंने लगाए थे। ये सही बात करता है, सच्ची बात करता है, खरी बात करता है। इनकी उम्र भी है, इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है ना। इन्होंने जो कुछ दिया वो बयान करते हैं, तब भी इंडिया भागे। इसको मारने की कोशिश हुई होगी, भागे होगा इंडिया। इसने बोला कि भाई तुम लोगों के यहाँ तो बंदा सच बोले तो तुम लोग गोली मारते हो। असल मसला ये है ना, आप सच्चाई का जब
किसी को बोलेंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। सही कहा। हाँ, और जितना झूठ फैलाएंगे, जितना झूठ बोलेंगे, इतनी इज्जत आपकी होगी। सही कहा, माशरे में ये तो है। बिल्कुल वही ना। और जिस तरह भी देखो इससे बात की कि भाई तो हम लोग ढाका में, हम लोग उधर है बांग्लादेश में आ रहे हैं, अगले दिन हमारा जनरल कह रहा है हम जीत गए। 93,000 सोल्जर भाई वो वहां पे सरेंडर का साइन मार के अगले दिन आ गए। बंगालियों से हमारी जान छूटी है। अंदाजा मिठाइयां बांटी थी। आज वही बंगाली भुक्खड़ आज हमसे वो आ गए हैं। हमारे 7.5 अरब डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं, उनके 40 अरब डॉलर रिजर्व में पड़े, 40 या 50 अरब डॉलर रिजर्व में पड़े। फिर आप अंदाजा लगा 50 सालों में उनके इतने आगे निकले तो हम किधर आ गए। बिल्कुल, वो हमें भुक्खड़, वो हम उनको भुक्खड़ कहते थे, काले हम लोग उनको कहते थे। देख लो कहाँ निकल गए आज हम पे, आज वो थूकना भी नहीं चाहते। बिल्कुल सही। और जो इन्होंने तारिक फतेह ने बातें बोली एकदम सही बोली है। इधर यही सीन है, इधर वही तो पापा कायदे आजम को बोला था कि इंडिया का मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, गांधी जी ने इस देश को अलग ना होने दो, बोला था। बिल्कुल पॉलिटिक्स क्या बंदा बोले, बस सारे पॉलिटिक्स से अलग एक नाम हो जाता कि चलो गांधी जी बना रहे हैं एक मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर, ये बात तो रुक जाती उस देश। हाँ, हमें अलग हो कि हमें क्या मिल गया आज? कुछ भी नहीं मिला, छड़का मिला, क्या मिला? कुछ भी नहीं। एक ही देश होता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारा इंडिया, ये सारा एक ही होता। तो आज हम भी सही जी रहे होते, सही लाइफस्टाइल होता हमारा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।